एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, अरे वाह सर जी, एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में हम चेंज तो करेंगे बट उसकी मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। वो एक मोटा लड़का है और नीचे कहता है ही इज नॉट अ थिन बॉय, वह एक दुबला पतला लड़का नहीं है। नेक्स्ट चलते रूल नंबर 2 की और इंपॉर्टेंट एग्जाम में से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बच्चों बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर बाबा शिव सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ में एक कॉपी और पेन लेकर के भी बैठना है, कुछ चीजों को नोट करते चलना है जो कि आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर आज क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, अरे वाह सर जी, आप तो मजादार रहे हैं, बड़कल बिडू लोग, मजा आएगी ही क्लास में। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको आनी ही चाहिए। क्या कहता है? टू चेंज अ सेंटेंस इनटू अ न्यू सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में हम चेंज तो करेंगे बट उसकी मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा बच्चों आपको एग्जांपल देंगे जिससे कि आपकी सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। कैसे सॉल्व होंगी आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ही इज अ, और यहां पर बच्चों मैंने क्या लिख दिया? फैट बॉय। क्या लिख दिया बच्चों? ही इज अ फैट बॉय। और आपसे किसी ने कहा कि बच्चों इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें, तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। जब हम बच्चों इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यहां पर नॉट लगाना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों? ही इज नॉट, और यहां पर हो जाएगा आप, इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा बच्चों? थिन बॉय, और यहां पर फुल स्टॉप। अब दोनों सेंटेंसेस की अगर आप मीनिंग देखेंगे बेटा तो सेम होंगी। ऊपर कहता है ही इज अ फैट बॉय, वो एक मोटा लड़का है, और नीचे कहता है ही इज नॉट अ थिन बॉय, वह एक दुबला पतला लड़का नहीं है। तो जब वह दुबला पतला लड़का नहीं है तो वो कैसा लड़का है? मोटा लड़का। obvious सी बात है बच्चों। तो कहने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। यही है क्या बच्चों? अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। 10th में हम दूसरी तरह से पढ़ते हैं और 12th में हम दूसरी तरह से पढ़ते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 1, बोर्ड में इस समय इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है बच्चे। किससे? एज सून एज। कहता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किसकी बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सून एज से हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? ये रूल लगाना है। सबसे पहले नो सूनर, इसके ठीक बाद बच्चों क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर यहां पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। फिर क्या चाहिए? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों याद रखना है कि आप दूसरे सेंटेंस से पहले किसका यूज करेंगे बच्चों? देन का। और उसके बाद जो बचा सेंटेंस है पूरा आप कॉपी कर देंगे। कैसे? आइए देखते हैं। एज सून एज ही सामी ही रैन अवे, जैसे ही बच्चों आपने किसको देखा? एज सून एज को जैसे ही आपने देखा तो इस एज सून एज को हटा दो और यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग बच्चों किससे कर दो? नो सूनर से। किससे कर दिया बच्चों हम लोगों ने? नो सूनर। इसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा है बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सर जी हमें इस सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होगी। सर जी अगर हम सा की बात करते हैं तो सा हमारा यहां पर क्या था? V2। V2 बच्चों किस टेंस की वर्ब होती है? आप सब जानते हैं V2 मींस होता है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब केवल एक ही टेंस में आती है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें लगा देनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो कहां पर आ जाएगी? डिड आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा? ही। सर डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो यहां पर बच्चों क्या लिख दिया? सी। ऑब्जेक्ट यहां पर बच्चों क्या है? मी। कई बार आपको पढ़ाया गया कि एज सून एज का जोड़ीदार बच्चों क्या होता है?
एज सुन एज जोड़ीदार होता है कॉमा, लेकिन नो सूनर का जोड़ीदार बच्चों क्या होता है देन। कंजंक्शन में भी आपने पढ़ा है देन का यूज करेंगे THAN, बहुत बच्चे देन का यूज कर देते हैं जो कि गलत है। अब जो ये सेंटेंस आपका बच्चा बच्चों हियर एंड अवे, इसको टच नहीं करना है, नहीं 11,000 वोल्टेज करंट मारेगा जल करके राख हो जाओगे, मतलब नंबर 0 ले लेंगे। इसको टच नहीं करना है, जैसा लिखा है चुपचाप वैसा ही लिख देना है, इसमें कोई भी आपको छेड़खानी करने की नीड नहीं है, नहीं तो करंट लग जाएगा। अब यहां पर कहता है कि देखिए अब कुछ दिन तक क्वेश्चन आता रहा, उल्टा देने लगा। 2023-2024 में लगातार ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, उल्टा देने लगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बच्चों क्या लिखा था नो सूनर, सर जी अब इसे हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अब इसे बच्चों हमें क्या बनाना है, इस सेंटेंस को हम चेंज करने वाले अफर्मेटिव, और इस सेंटेंस को बच्चों हमने किस में चेंज किया था, नेगेटिव में। तो अफर्मेटिव बनाएंगे, नो सूनर हटाएंगे प्यारे बच्चों, और यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं बेटा, एज सून एज का। किसका यूज करेंगे बच्चों, एज सून एज। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि सर देन तो आएगा नहीं, ठीक है, यहां पर डिड द ट्रेन स्टॉप को बना दीजिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाएंगे सर तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर इसके बाद वर्ब चाहिए होगी, तो सब्जेक्ट यहां पर द ट्रेन, डिड हटाएंगे सर जी, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड। स्टॉप्ड की स्पेलिंग याद रखना है, डबल पी यूज करना है, बहुत बच्चे सिंगल पी यूज करेंगे फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसके ठीक बाद सर यहां पर केवल किसका यूज करेंगे, कॉमा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को टच करने का नहीं, ये हो गया आपका राइट आंसर, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन। चलिए नेक्स्ट चलते रूल नंबर 2 की, और इंपॉर्टेंट एग्जाम में से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली अलोन दिया हो तो नेगेटिव में इन्हें हटाकर नन बट नथिंग बट का यूज करते हैं। क्वेश्चन आया सर नन बट नथिंग बट तो मिल गया, कहां पर नन बट कहां पर नथिंग बट आएगा, लिखा है नीचे। फॉर थिंग अगर वस्तु के लिए बात हो तो किसके साथ जाना, नथिंग के साथ, और फॉर पर्सन की अगर बात हो तो किसके साथ जाना, नन बट के साथ जाना। आइए कुछ सेंटेंसेस यहां पर देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। द ब्रेव अलोन डिजर्व द प्रेयर, सर जी यहां पर क्या लिखा था, अलोन, कोई दिक्कत नहीं। सीधे हम यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लिखने वाले हैं बच्चों, नन बट। क्या लिख दिया बेटा, नन बट। पूरा सेंटेंस छाप दो, अलोन को हटा के पूरा सेंटेंस छाप दिया जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, दा के ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चे, ब्रेव, और यहां पर आगे लिखना ठीक हो जाएगा डिजर्व द फेयर। बताओ बच्चों कहानी समझ आई, सेट है कहानी यहां तक, यस सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ओनली अ मिरेकल कैन डू दिस, सर जी यहां पर ओनली लिखा है और यहां पर क्या लिखा, मेरिकल। सर जी अगर इस मेरिकल की बात करते हैं, मेरिकल मींस होता है बच्चों चमत्कार, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, थिंग को। ऊपर था ब्रेव मतलब बहादुर लोग, किसको डिनोट कर रहे थे, पर्सन को, तो हमने यहां पर क्या लगाया, नन बट। क्या सेकंड सेंटेंस नन बट आ सकता है, आप कहेंगे ना जी ना सर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये थिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, थिंग की। जब ये थिंग की बात कर रहा है तो थिंग वाला ही आएगा, थिंग वाला ही आएगा। तो थिंग वाला बच्चों अपने पास क्या है, नथिंग बट। क्या है बेटा, नथिंग बट। नथिंग बट के ठीक बाद पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आ मिरेकल। क्या लिखेंगे बच्चों, आ मिरेकल। इसके ठीक बाद क्या लिख दिया जाएगा, कैन डू दिस। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, कैन डू दिस। ये हुआ आपका आंसर, क्या हो जाएगा, नथिंग बट अ मिरेकल कैन डू दिस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कभी कभी धोखे से आपको देगा वर्ब से पहले ओनली लिखा होगा, किससे पहले, वर्ब से, तो इसको आप स्टार्टिंग में नहीं लाएंगे, याद रखिएगा। अगर वर्ब से पहले आपको लिखा क्या मिल जाए बच्चों, यहां पर जैसे आई लव ओनली डांसिंग, आई लव ओनली ईटिंग, आई लव ओनली रीडिंग, आई लव ओनली टीचिंग, इस तरह से जब आएगा तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ओनली यहां पर हटाना है। और यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे, नथिंग। आगे क्या लिख दिया जाएगा, बट। क्या लिख दिया जाएगा, बट। ही लव्स नथिंग बट, और आगे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, डांसिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डांसिंग हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, याद भूलना नहीं, नहीं तो कट जाएंगे नंबर। आ जाओ बेटा रूल नंबर 3 की ओर, कहता है इंपॉर्टेंट है, असेर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन का यूज हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इनको हटाना है और इनके प्लेस पर किसका यूज करना है, हु का। इंट्रोगेटिव में हु का यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर जी, नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है आंसर को, किस में चेंज करना है गुरुजी, नेगेटिव में चेंज करना है। आगे आ जाइए, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। भैया यहां पर क्या मिल गया आपको, एवरीबॉडी। सर जी इसको उड़ाएंगे और इसके प्लेस पर किसका यूज करेंगे, हु का। अब ये नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव में आना चाहिए बेटा, तो नेगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहां पर डज, और यहां पर सीधे क्या लग जाएगा, नॉट। क्या लग जाएगा, नॉट। हु डज नॉट। अब वर्ब की
की कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। तो लाइक्स का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यहां पर लाइक। इसके ठीक बाद आप पूरा लिख दीजिए यहां पर जो छापम छपाई चल रही है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों प्रॉस्परस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रॉस्परस। और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बोलो कहानी सेट है? यस और नो? समझ आ रहा है? इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी कॉपी में बनाओ, जल्दी अपनी कॉपी में बना के लिखो। क्या लिखा सर जी? एवरीवन नोज मिस्टर मोदी। एवरीवन नोज मिस्टर मोदी, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? हु। सर जी नोज लिखा है, नेगेटिव चाहिए। नोज मींस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू या डज? हु के साथ डज ही आएगा, डू कभी नहीं आएगा, तो यहां पर हो जाएगा डज नॉट। अब सर वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। एस हटा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। हु डज नॉट नो, किसको भाई? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा मिस्टर मोदी, और लास्ट में लगाने का क्वेश्चन मार्क। पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं तो भी सेंटेंस आप गलत माना जाएगा, तो भी आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो गलती करने का नहीं, क्योंकि आप हैं बाबा शिव सर के साथ। चलिए रूल नंबर 4 बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है अगर असर्टिव सेंटेंस में नेवर का यूज हो, इंटरोगेटिव में एवर का यूज होगा नेवर के प्लेस पर, या व्हेन से सेंटेंस की स्टार्टिंग करें और नेवर एवर का यूज ना करें। दो तरीके हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो नेवर के प्लेस पर एवर का यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड व्हेन से बनाएंगे तो कभी एवर और नेवर का यूज नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से बना लिया जाएगा। आंसर के लिए आज अभी एग्जांपल, डियर ग्लोरी नेवर फेड। पहला तरीका बच्चों क्या है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए सर जी, डियर ग्लोरी। कैन यहां पर होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? कैन। ओफो मिस्टेक कर दिया सर ने, क्या? ना जी ना सर जी, क्या होना चाहिए? कैन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगा कैन। सब्जेक्ट बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? डियर, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? डियर ग्लोरी। ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इस नेवर को बच्चों हम किस में चेंज करेंगे? एवर में, और यहां पर बच्चों क्या लिख दिया? फेड, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। कैन डियर ग्लोरी एवर फेड हो जाएगा। दूसरे तरीके की बच्चों अगर बात करते हैं तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं किससे? क्वेश्चन वर्ड व्हेन से। क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए? कैन। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, ये पता है आपको। सब्जेक्ट बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? डियर ग्लोरी। एवर नेवर नहीं आएगा, जो बच्चा लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच रही थी, लगा दिया। ये बन जाएगा आपका आंसर। क्या बन जाएगा? व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, क्वेश्चन मार्क। सेट है कहानी। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर बच्चों। कहता है अगर सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा हो याद करने का, इन स्पाइट ऑफ, या क्या लिखा हो डिस्पाइट का यूज हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में ऑल्दो डू का यूज करें, एवं कंपाउंड के लिए बट का। बहुत बढ़िया, ये दो वर्ड्स हमने याद करने, डिस्पाइट और क्या इन स्पाइट ऑफ अगर आ जाएं तो यहां पर हम बट के साथ जाएंगे किस सेंटेंस में? कंपाउंड में। और ऑल्दो और डू के साथ किस में जाएंगे? कॉम्प्लेक्स में। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? डिस्पाइट लिखा है। सर जी पहले हम इसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर हम इसका बच्चों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हम सीधे सीधे यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? ऑल्दो। क्या लिखेंगे बेटा? ऑल्दो। ठीक है, मैं बहुत थका था, ऑल्दो। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों हम लोग क्या? आई, आगे लिख दिया जाएगा बच्चों वॉज, और इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे? वेरी, और वेरी के ठीक बाद क्या आ जाएगा? टायर्ड। इसके बाद ऑल्दो का जोड़ीदार बच्चों क्या आ जाएगा? येट। ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड, यद्यपि मैं बहुत ज्यादा थका था, फिर भी यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? आई। अब यहां पर हो जाएगा कुड नॉट स्लीप। क्या हो जाएगा बच्चों? आई कुड नॉट स्लीप। ये आपका सेंटेंस किस फॉर्म में चला गया बच्चों? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया। अगर इसका हमें बच्चों कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है? कंपाउंड। तो इसका कंपाउंड हम किससे बनाएंगे बच्चे? बट से बनाएंगे। तो यहां पर बट से बनाएंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? आई, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे? वॉज, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? वेरी। आई वॉज वेरी, आगे क्या लिखा बच्चों? टायर्ड, मैं बहुत थका था। बट अब यहां पर क्या लिखेंगे? आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। लेकिन मैं सो नहीं पाया। बताइए कितना इजी हो गया। आजकल सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंटेंस भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे बनता है, तो बना लेंगे आराम से। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो तो कंपैरेटिव में किसका यूज करेंगे? देन मोस्ट अदर का। और सुपरलेटिव बच्चों किसका यूज करेंगे? वन ऑफ द का। एक्सेप्शन की डिग्री भी आखिर पूछी जाती है। सर जी यहां पर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है? वेरी फ्यू से स्टार्ट है बच्चों। कंपैरेटिव पहले बनाएंगे तो वेरी फ्यू का यूज हम लोग करते नहीं है। लास्ट में जो दिखा होगा एज के बाद नाउन, उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना। किसके प्लेस पर लाना? सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आना। बस यही चीज आपको सीखनी थी, आपने सीख लिया। कबड्डी, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब चाहिए, यहां पर आर वर्ब है तो प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में देना। कबड्डी सिंगुलर है तो
तो आर को किस में चेंज कर देंगे, सिंगुलर में। ठीक है बेटा, वेरी फ्यू आएगा नहीं, इसका गेम ओवर हो चुका है, आर का गेम ओवर हो चुका है, एज आएगा नहीं सर जी, एज नहीं आएगा, कबड्डी का गेम क्या हो चुका है, ओवर। अब हमें यहां पर चाहिए डिग्री कौन सी बेटा, कंपैरेटिव। पॉपुलर यहां पर पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए बेटा आप यूज किसका करने वाले हैं, मोर पॉपुलर, किसका यूज करेंगे, मोर पॉपुलर, और लगाएंगे देन मोस्ट अदर या मेनी अदर। तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों देन के ठीक बाद यहां पर लिख देंगे मोस्ट। अगर आप चाहें तो यहां पर मेनी का भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर चाचा चौधरी। ठीक है, अब देन मेनी अदर, देन मोस्ट अदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म का आना चाहिए। पूरे सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म एक जगह हो वही लगाना है। पॉपुलर का भी काम खत्म हो गया, ये बच रहा है गेम्स इन इंडिया। पूरा यहां पर छापम छपाई चल जाएगा, तो हो जाएगा गेम्स इन, और इसके लास्ट में बच्चों हम क्या लिख देंगे यहां पर, इंडिया। बोलो बात समझ आई प्यारे बच्चों, कर लेंगे। अब इसका अगर हमें बनाना होता सुपरलेटिव, क्या बनाना होता सुपरलेटिव, तो सब्जेक्ट बच्चों सेम रखते हम लोग, और यहां पर लिखने का काम क्या करते, कबड्डी इज। इसके बाद वर्ब के ठीक बाद हमें चाहिए थी फ्रेज, दैट इज वन ऑफ द। सर जी दा के बाद प्लेस किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री मोर पॉपुलर का हम बनाएंगे बच्चे किससे, मोस्ट, और आगे यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, पॉपुलर। फिर से वही बात, सर हमने सिंटैक्स में पढ़ा है कि वन ऑफ द के साथ जब नाउन आता है तो प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन एक ही होगा, वही लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा, गेम्स, आगे लिख देंगे इन, और बच्चों यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा, इंडिया। तो कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। बताओ समझ आया बेटा? अगर बढ़िया लग रहा तो फटाफट से एक बार कमेंट्स कर दिए, यस सर जी मजा आ रही है। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। पहला सेंटेंस है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इट्स लेकर टाइम तक कॉपी करिए, कहां से लेकर कहां तक, इट्स लेकर टाइम तक आपको लिखना है, लिख दिया सर इट्स लेकर टाइम तक यहां तक। इसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगा फॉर ये फिक्स है, और इसके बाद बच्चों यहां पर आपको लिखना होगा नाउन। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, नाउन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी प्यारे बच्चों, नाउन। नाउन आपको कहां मिलेगा, वर्ब के बाद। ये देखिए यहां पर आपकी क्या है बच्चों, वर्ब, और वर्ब के ठीक बाद जो ये लिखा है यहां पर द शॉप, यही हमारा क्या है, नाउन। आंसर में आप इसको लिखेंगे। इसके ठीक बाद टू बी, और टू बी के बाद आप किसका यूज कर देंगे, V3 का, बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु का पैसिव जनरली बच्चों हम किससे स्टार्ट करते हैं, बाय हुम से। तो सबसे पहले आपने यहां पर किसका यूज किया, बाय हुम। बाय हुम को किसकी तरह ट्रीट करना था, क्वेश्चन वर्ड। आर बच्चों यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके ठीक बाद यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और यहां पर क्या लगाना था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहां पर। तो हु का पैसिव बाय हुम से बना, यह सब्जेक्ट था यहां पर, उसको ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू। यू के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आर, क्योंकि टीचर्स बच्चों यहां पर क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव एमआर से बनता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, कट आउट हो गया, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर कहता है डिड यू सी यस्टरडे, पैसिव वॉइस बनाना है सर। डिड का पैसिव वॉइस वाज और वर से बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज वर्ब से बनेगा। तो सर जी यहां पर वाज आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ऊपर हेल्पिंग वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब, ऊपर सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, ऊपर मेन वर्ब नीचे मेन वर्ब, ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही है। बस आपको रखना है कि पैसिव वॉइस वाली वर्ब यूज करना है, पैसिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट यूज करना है। इस तरह करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। डू इट एट वंस, पैसिव वॉइस का बच्चों बनेगा लेट इट बी डन एट वंस। क्या बनेगा बेटा, लेट इट बी एट वंस यहां पर हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस है आपका, कैसा सेंटेंस, इंपरेटिव का पैसिव किससे बनता है बेटा, लेट से। आगे जाएंगे, नो वन कैन पुट अप विद सच कंडक्ट। याद रखिएगा, अगर किसी भी असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग नो वन से है, अगर किसी भी असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग बच्चों किससे, नो वन से, या कहीं पर लिखा मिल जाए नन, या कहीं पर बच्चों आपको लिखा मिल जाए नोबडी। क्या लिखा मिल जाए बच्चों, नोबडी। अगर कहीं पर लिखा हो नन, कहीं पर लिखा हो नोबडी, या कहीं पर लिखा हो नो वन, तो जब आप इनको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो इनको आपको लिखना नहीं है, इनको रिमूव कर देना है, और इनके प्लेस पर केवल एक वर्ड आ जाएगा हु। बाकी आगे वाले सेंटेंस को बिल्कुल टच नहीं करना, पूरा छापना, और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। नॉन रटेगा, हु कैन पुट अप विद सच कंडक्ट, क्वेश्चन मार्क। कोई रूल नहीं, कोई रट्टा नहीं, खत्म कहानी। क्या सर जी, नो वन नोबडी नो पर्सन अगर आएगा तो उसका इंट्रोगेटिव हु से बनेगा, उनको हटाओ, हु लगाओ, पूरा छापो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दो। आगे आ जाओ, आई गिव इट टू माय नेबर, इंट्रोगेटिव। अगर कोई जनरल सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों, यूज हम किसका करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो सबसे पहले आप यहां पर किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके ठीक बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज करने वाले, नॉट का। यहां पर देखेंगे बच्चों कोई नॉट नहीं था, इसीलिए हमने सब्जेक्ट के बाद यहां पर किसका यूज किया, नॉट का। बस जहां से वर्ब है पूरा लिखते चले जाइए, छाप दीजिए, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, काम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आएंगे बच्चों, ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स। इसका चाहे कंपैरेटिव बनवाए चाहे नेगेटिव बनाए, सबके लिए
एक ही रूल है, क्या लास्ट वाला नाउन पहले आ जाएगा, इसके बाद इज, ऊपर नॉट नहीं था तो नीचे नॉट लगा दिया, इसके बाद क्लेवरर, कंप्यूटर डिग्री और देन के साथ क्या लगा देंगे बच्चों, ही। सेट है कहानी। आगे देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका नेगेटिव बनाना है, एडजेक्टिव का अपोजिट हम लोग लिखते हैं, किसका अपोजिट बच्चों, एडजेक्टिव का अपोजिट यूज करके भी हम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। कहता सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता खूबसूरत लड़की है तो सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट लेम एक्सक्यूज दिस इज, इसका एडजेक्टिव बनेगा बच्चे, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो यहां पर लिखेंगे मैन इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क, अ मैन, द मैन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो ये कुछ फटाफट से ऐसे सेंटेंसेस थे, ऐसा रिवीजन था जो आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे, मजा आई क्लास में नहीं। टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और विश यू ऑल द बेस्ट। सर की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, खूब पढ़े खूब बढ़े। जय हिंद, जय भारत।